नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में। आप सभी को पता है जो इसका एग्जाम है वो 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी आपके पास बहुत कम समय है। तो अभी इस समय आपको जीके जीएस के अंदर कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहिए ताकि आप इसके अंदर लगभग 20 में से 17 या 18 क्वेश्चन सही कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी 2018 की वैकेंसी में जब मेरा एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था और मेरी ट्रेनिंग हुई थी आरटीसी भिलाई के अंदर, तो मैंने उस समय किस प्रकार पढ़ाई की थी। जीके जीएस की मैं अगर बात करूं तो जीके जीएस उस समय 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे और मेरा 25 में से लगभग 17 क्वेश्चन यहां पर सही हुआ था। जीके जीएस को मैंने बिल्कुल भी समय नहीं दिया था, फिर भी मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ था। मैंने कुछ सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़े थे। ठीक है, और मेरा अगर बात करें मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ठीक है, इन तीनों में 25 में से लगभग यहां पर तीनों में 25 में से 25 क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, यानी 75 नंबर तो मैंने इसी से प्राप्त किए थे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी से। और जो 17 क्वेश्चन हुआ था वो मेरा हुआ था जीके जीएस के अंदर। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी बढ़िया तैयारी की थी। मैंने यहां पर जीके जीएस के अंदर कुछ सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़े थे, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। और वही सिलेक्टिव टॉपिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ताकि आप भी अपना एक सिलेक्शन ले सके और इसके अंदर भी आप अपना हाई स्कोर अचीव कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। और अगर आपको कहीं भी लगे कि वीडियो बढ़िया था तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के लिए अंतिम समय में जीके जीएस के कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कहां से कितना क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपके सामने आप सभी को पता है 2024 का एग्जाम हुआ था। ठीक है, 53 शिफ्ट का यहां पर एग्जाम हुआ था और हर शिफ्ट में जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो इस हिसाब से 1060 क्वेश्चन टोटल बनते हैं। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करूं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल यहां पर 1060 टोटल यहां पर 53 शिफ्टों के अंदर। तो स्टैटिक जीके से यहां पर 318 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 318 क्वेश्चन। अगर बात करें करंट अफेयर से तो 182 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी ऑल ओवर बता रहा हूं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो 159 सवाल यहां पर पूछे गए थे। हिस्ट्री में 121 सवाल पूछे गए थे 53 शिफ्टों के अंदर। ठीक है, और यहां पर पॉलिटी के अंदर टोटल 121 सवाल पूछे गए थे। जियोग्राफी के अंदर 106 सवाल पूछे गए थे। साइंस के 53 क्वेश्चन पूछे गए। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि सबसे पहले स्टैटिक जीके को अच्छी तरह से आपको क्लियर करना है। उसके बाद में जैसे यहां पर करंट अफेयर को बढ़िया तरीके से क्लियर करना है। करंट अफेयर आप लास्ट 6 मंथ का पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 साल या फिर 6 मंथ का तो आप जरूर पढ़िए। ठीक है, इसके बाद में इकोनॉमिक्स आपको तैयार करना है। उसके बाद में जैसे यहां पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस। ठीक है, यहां पर आपको पता चलेगा कि मेरे को किसको ज्यादा समय देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे यहां पर आप ध्यान से देखोगे जैसे आपको यह भी बताया गया कि भाई स्टैटिक जीके से 6 से 7 सवाल हर शिफ्ट के अंदर। ठीक है, करंट अफेयर से 3 से 4 सवाल, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 सवाल, हिस्ट्री से 3 से 4 सवाल, इसके बाद में पॉलिटी से 3 से 4 सवाल, जियोग्राफी से 2 से 3 सवाल, साइंस से 1 से 2 सवाल। ठीक है, यही आपके पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह आपको पढ़ना कहां से है ताकि सीधा सीधा उन वीडियो से आपको सवाल देखने को मिले। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे यहां पर आप देखोगे जैसे स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। केवल अगर आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा और आप हाई स्कोर अचीव कर पाओगे। ठीक है, इससे आप जो भी आपके फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको मिल जाएगी। तो यहां पर स्टैटिक जीके में आप देखोगे तो जैसे लोक नृत्य है, ठीक है, इसमें जैसे कला, लोक कलाकार, तो ये चीजें आपको देखनी है। पुरस्कार वगैरह है, वाद्य यंत्र वगैरह है, उत्सव, खेल और यूनेस्को साइट एवं रामसर स्थल, खिलाड़ी, घराने, शास्त्रीय नृत्य दिवस, पुस्तकें, ठीक है, और फुल फॉर्म। तो ये चीजें आपको यहां से क्लियर करनी है। ठीक है, स्टैटिक जीके में ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से देख के जाना है, अच्छे से इनकी तैयारी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में करंट अफेयर में कुछ सिलेक्टिव टॉपिक है जो मेरे को लगा कि हाँ इनसे सवाल देखने को मिले। मैंने जितने भी आपकी 53 शिफ्ट है उनका पूरा एनालिसिस किया और मैंने देखा कि हाँ प्रत्येक शिफ्ट से ये सवाल इस शिफ्ट में पूछे गए। तो करंट अफेयर भी आपको तैयार करना है क्योंकि इससे नियुक्ति के सवाल पूछे जाते हैं, खेल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, मंत्रालयों के कार्यक्रम, योजना, पहल, चर्चित व्यक्ति। अब चर्चित व्यक्ति में जैसे इसका निधन कब हुआ। ठीक है, तो ये सवाल आपको जरूर देखना है। इसके बाद में पद्म पुरस्कार 2023-24, बजट, तो अभी ये सारी चीजें आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के अंदर आप जैसे मुद्रा के सवाल है तो ये जरूर देख के जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कहां से पढ़ना है। ठीक है, तो मुद्रा है, पंचवर्षीय योजना है, एक सवाल जरूर देखने को मिलता है। आरबीआई है, हरित क्रांति है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत सरकार की योजनाएं है, जीएसटी है, इससे भी सवाल पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको जरूर देख के जाना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, इससे आपका सवाल पूछा जाता है। हड़प्पा एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा हड़प्पा सभ्यता से। वैदिक सभ्यता, वंश राजधानी, वंश संस्थापक, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में महाजनपद, अशोक, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली, मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, आधुनिक भारत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको जो गांधी युग है ये जरूर देख के जाना है। ठीक है, इसके बाद में प्रमुख समाज है और गांधी युग है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जरूर देख के जाना है, इससे तो आपका एक सवाल पूछा ही जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले आप।
इसके बाद में अभी यहां पर आगे बढ़ने से पहले, अभी और भी है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और वो तैयारी आप बिना टेस्ट सीरीज लगाए कर रहे हो, तो आपकी तैयारी व्यर्थ है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप अन्य बच्चों से कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। क्योंकि यहां पर टेस्ट सीरीज लगाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आपको पता चलता है कि किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, और कौन से आप मिस्टेक कर रहे हैं, उस मिस्टेक को आप पहचान पाओगे और उसको सही कर पाओगे और अपनी स्पीड भी इंक्रीज कर पाओगे। तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो अगर आप भी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहां पर टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज। ठीक है, अभी इनका चल रहा है ग्रांड फिनाले सेल। ठीक है, ये चलेगा आपका 31 दिसंबर से 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। ठीक है, और अगर 28 तारीख को रात आप 28 तारीख तो आपका जा चुका है, 28 तारीख को अगर आपने जैसे परचेज किया होता तो उसमें आप बहुत सारे इनाम भी जीत सकते थे। इसके बाद में यहां पर इसका 1 साल का जो पास प्रो है वो आपको लगभग 307 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, और ये पहले था 699 का, उसके बाद 349 का हुआ, और ये फाइनली अब आपका 307 रुपए में हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो 12% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप इनसे तैयारी करते हैं तो आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, इससे आप लगभग 800 एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 80,000 आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, 27 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, 12+ भाषाओं में ये अवेलेबल है। ठीक है, तो आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, मॉक टेस्ट वगैरह सारा कुछ इससे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके आप क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। पॉलिटी के अंदर आपका यहां पर हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट से सवाल पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा जाता है। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें जैसे नीति आयोग से पूछा जाता है, और ये मौलिक अधिकार, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में डीपीएसपी है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये तो पक्का सवाल पूछा जाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में मौलिक कर्तव्य, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। संसद है, राज्यपाल, ये सारा ही टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे आपका प्रत्येक शिफ्ट में आपको एक सवाल देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे जियोग्राफी के टॉपिक वगैरह आप देख सकते हैं, पड़ोसी देश वगैरह, जनगणना, उद्यान। ठीक है, तो ये उद्यान वगैरह आप देख लीजिएगा, जनगणना आपको जरूर देखना है, और इसके बाद में ये सारे टॉपिक तो देखना ही देखना है, ये सिलेक्टिव टॉपिक है। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो उनके ऊपर आपको अच्छे तरीके से जोर देकर पढ़ना है। ठीक है, जैसे नदियां है, बांध है। इसके बाद में साइंस के अंदर आवर्त सारणी है, एक सवाल पूछा जाएगा। इकाई है, आविष्कार एवं खोज है, रसायन सूत्र है। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गए। अब यहां पर कौन से टॉपिक है जिनको अभी आपके एक्सपेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं कि इनसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जैसे स्टैटिक जीके में पद्म अवार्ड, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे आपको जरूर पढ़ के जाना ही है, क्योंकि अब की बार इससे सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद संगीत एवं चित्रकला, इससे भी सवाल पूछा जाएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक आपका मंदिर, ये टॉपिक अब की बार पूछा जाएगा, तो इसको, इन टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। हिस्ट्री से आपकी जितनी भी संस्थाएं हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, बुक्स एंड मैगजीन, कौन कौन सी बुक नई बनी है, पुरानी वाली बुक को भी आपको देखना है, मैगजीन्स वगैरह देखना है। इसके बाद पॉलिटी से आपका प्रमुख एक्ट है, जो भी नई धाराएं बनी है, पुरानी वाली है, उनको देख लेना। ठीक है, इनसे एक्सपेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं, इनसे सवाल पूछा ही जाएगा 2025 के एग्जाम में। जियोग्राफी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट है, एयरपोर्ट वगैरह है, एनएच है, एनडब्ल्यू है, ये सारी चीजें आपको देखना है। साइंस से आप देख सकते हैं एसिड है, एसिड एंड बेस वगैरह, विटामिन से पूछा जाएगा, प्रोटीन से सवाल पूछा जाएगा। तो अम्ल एंड क्षार और विटामिन और प्रोटीन, ठीक है, ये आपके एक्सपेक्टेड टॉपिक है, इनसे पक्का आपको एक सवाल देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कौन से ये टॉपिक आपको कहां से पढ़ना है। तो यहां पर YouTube पे जाना है। ठीक है, और YouTube पर एक चैनल आपका क्रेजी जीके ट्रिक, कौन सा है, क्रेजी जीके ट्रिक, क्रेजी जीके ट्रिक, क्रेजी जीके और ये ट्रिक, इस नाम से आपका एक चैनल है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा देता है ये सारी जितने भी टॉपिक्स अभी मैंने आपको बताया। अब यहां पर क्या आपको ट्रिकली पढ़ाया जाता है। ठीक है, ट्रिक से आपको यहां पर सारी चीजें अच्छे से क्लियर करवाई जाती है। लगभग इसका जो वीडियो की लेंथ होती है वो लगभग 10 या 12 मिनट की रहती है। ठीक है, एक बार आप वीडियो देख लोगे तो लगभग 95% आपका जितना भी मटेरियल है वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैनल आपको जरूर देखना है। अभी आपको देखना कैसे है, जैसे आपको लगाना है कि भाई पुस्तक, ठीक है, पुस्तक वाला जैसे आपका टॉपिक है तो पुस्तक मतलब बुक्स लिख देना आपको यूट्यूब के ऊपर, बुक्स और बाई क्रेजी जीके ट्रिक, क्रेजी जीके ट्रिक, ये चीज आपको सर्च कर लेना है, आपको ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप जाके इसको सीधा सर्च कर सकते हैं। यहां पर आपका जितना भी मैंने अभी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए वो सारे टॉपिक्स स्ट्रिक्टली बताए गए, ताकि आप अगर एक बार भी उस वीडियो को देख लेंगे तो 95% जो आपका मटेरियल है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना ही कहना चाहूंगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।